में आयोजित मैराथन पर रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुति है राकेश कालड़ा की। आज सुबह आईआईएम रोहतक के तत्वाधान में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बालिका बचाओ स्लोगन के साथ एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। किस तरह की ये दौड़ थी और किस तरह के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और सब वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया, इसके बारे में जानकारी आज इस रेडियो रिपोर्ट में। आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही गहमा गहमी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में, क्योंकि सभी तरह के लोग और खासकर बालिका बचाओ स्लोगन के साथ जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो जाहिर तौर से बहुत सारे लोगों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। आईआईएम रोहतक के ऑर्गेनाइजर के प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस आयोजन के बारे में। मैं ज्योत्सना चड्ढा हूँ। मैं आईआईएम रोहतक में ये रेस ऑर्गेनाइज करा रही हूँ और यहाँ पे 2000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और 5 साल के बच्चों से लेके 60-70 साल के लोगों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, सबने रजिस्ट्रेशन किया है और इस रेस का हिस्सा बने हैं। और इसमें अभी हमारी 10 किलोमीटर की रेस हो चुकी है जिसमें मेजर डीपी सिंह खुद दौड़ रहे थे। अब बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की रेस और लड़कों और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की रेस अभी बाकी है। चलिए, और हमारे साथ और भी साथी, आप बताएं कि किस तरह के छात्रों ने या युवाओं ने या बुजुर्गों ने इस रेस में हिस्सा लिया और खासकर जब मेजर डीपी सिंह यहाँ पर उस रेस के, तो लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह था? मैं कृति गुप्ता हूँ, आईआईएम रोहतक से। मैंने भी 10 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया था। यहाँ लोग बहुत ही उत्साहित थे। जब मेजर डीपी सिंह को भागते हुए देखा तो सब लोगों में उत्साह बढ़ गया था और ज्यादा लोग आए और हर उम्र के लोग थे यहाँ पे। बच्चे भी आए थे, बूढ़े भी हैं, सब लोग दौड़े। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं दौड़े। आई एम फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इट्स a fun kind of activity which I participate in 5 kilometers in race, and it's my first experience which I am enjoying very lot, and all my colleagues are also participating in the same kind of activity. अपनी उम्र के हिसाब से बताएं कि कौन कौन से उम्र में आपने इसमें हिस्सा लिया और कौन सी रेस में भाग लिया, अपना नाम बताएं। मेरा इंदर मोहन सिंह नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ। मेरी उम्र इसमें 55 साल के आसपास है। मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ देख के कि इतना अच्छा जो यूथ के लिए और उसके लिए, ओल्डर के लिए इन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है और मैं आशा रखता हूँ भविष्य में भी ऐसा प्रोग्राम करते रहे। ये बहुत बढ़िया एक नोबल कॉज के लिए है और इस आज के डेट में ये जो गर्ल सेविंग द गर्ल चाइल्ड, इट इज ए मीन्स टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑल कि इसी के साथ आईआईएम ने जो आयोजन किया है रन फॉर द गर्ल चाइल्ड, इसके साथ जुड़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। मैं राजेंद्र प्रसाद गोयल, मेरी उम्र 59 साल है और ये जो आज मैंने देखा ये बहुत अच्छा लगा और इसमें मैं जोश महसूस करता हूँ। मैं इसके साथ 15 साल शुभम 15 साल उम्र है मेरी। तो यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दौड़े क्यों? गर्ल्स चाइल्ड के लिए हमें दौड़ना चाहिए ताकि उनके लिए थोड़ा जो ये कंट्रीब्यूशन हो गया उनके लिए यूज कर सके। और आपका दौड़ में क्या स्थान रहा, किस हिसाब से दौड़ा? दौड़े तो हम सही तरीके से, पर क्या कहते हैं, पर पीछे रह चुके। जी, मैं रोहित गुप्ता आईएएम और सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के साथ जुड़ के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही नोबल कॉज है। हरियाणा के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है। उसकी वजह से मैंने ये सही समझा कि इस कॉज के साथ और आईएएम जैसे ब्रांड के साथ जुड़ा जाए और के सारे पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर आए हैं। इस मैराथन के द्वारा हम रोहतक के लोगों से भी जुड़ाव करेंगे और इस कैंपेन जुड़ेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कितनी कैटेगरीज में लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह के आयोजन रहे हैं, क्या क्या आप लोगों का व्यवस्था में आपका अपने लोगों ने जो काम किया था उसके लिए? व्यवस्था के लिए पूरे रेस के रूट में पानी, रिफ्रेशमेंट्स, खाने पीने का सब जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जितने भी भागीदार हैं इस रेस के, सबके लिए वो सब इंतजाम किया गया है। सभी कंटेस्टेंट्स को टी शर्ट्स दी गई हैं आईआईएम रोहतक की, इस रेस की, इस मैराथन की। और बच्चों के लिए भी खास ध्यान रखा गया है कि उनका हमारे यहाँ 5 तरह की रेस हुई है। पहली 10 किलोमीटर की रेस थी जिसमें बड़े बच्चे सब मेजर डीपी सिंह के साथ दौड़े। कोई भी उम्र का, कोई भी उम्र का। उसके बाद 5 किलोमीटर की एक महिलाओं की और एक पुरुषों की रेस होगी। उसमें महिलाएं सब उम्र की दौड़ रही हैं, मतलब 12 साल के ऊपर, और 12 साल से छोटे बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की रेस है। उसमें लड़के लड़कियां, वो 12 साल से छोटे बच्चे, वो उस रेस में भाग ले रहे हैं। तो उसमें 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, सभी
छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत ही उत्साह से, सुबह से कुछ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं रेस की और वो बहुत ही उत्साह से इस रेस में दौड़ रहे हैं। मेजर डीपी सिंह कारगिल की वॉर में उन्होंने लड़ाई की थी हमारे देश के लिए। उसमें उनकी एक टांग वो लॉस हो गई थी, उनकी टांग डैमेज हो गई थी। तो फिर भी हार नहीं मानी। उनका जो उस जंग का जज्बा था, उन्होंने उसको अपनी जिंदगी में भी आगे कायम रखा। वो आर्टिफिशियल लेग से अब रेसेस दौड़ते हैं और इंडिया के ब्लेड रनर कहलाते हैं। तो वो उस आर्टिफिशियल लेग से भी 10 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं और सबको इतना प्रोत्साहित करते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानते और उनसे लड़ते रहते हैं अंत तक। चलिए अब मिलते हैं मेजर डीपी सिंह से, जिनके सम्मान में या जिनके अगुवाई में इस पूरी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आपके बारे में अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने समय दिया हमें बात करने के लिए। शुक्रिया जी, नमस्कार और जय हिंद सबको। सर, सबसे पहले जिसी के बारे में जानेंगे, जिस मैराथन की आप अगुवाई कर रहे हैं, एक नोबेल कॉज है, उसके बारे में। और दौड़ना बेशक से एक आम आदमी के लिए या कोई विशिष्ट व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या नौजवान हो। तो इस मैराथन के बारे में और दौड़ के बारे में। जैसे कि कॉज इतना अच्छा है, ये ना कि अच्छा है, बल्कि मेरे को जो इनकी और भी अच्छी बात लगी IIM रोहतक की, ये इन्होंने कंटिन्यूअस परसिस्टेंट रखा हुआ है। पिछले 4 साल से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ना सिर्फ मैराथन करवाते हैं बल्कि साल भर उससे रिलेटेड चीज़ें, आसपास के गांव में जाके लड़कियों को इंश्योर करना कि वो स्कूल छोड़ तो नहीं रही हैं और जो जितना हो सकता है उनको जाके पढ़ाना। तो ये एक बहुत ही उम्दा और पुण्य वाला काम मैं कहूँगा कि कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने अगर किसी लड़के को पढ़ाया तो सिर्फ लड़का पढ़ा है, लेकिन अगर आपने किसी लड़की को पढ़ा दिया तो पूरा कुनबा पड़ गया उनका। रही बात दौड़ने की, तो दौड़ना बहुत ही एक महत्वपूर्ण और एक इनबिल्ट कैपेसिटी जो भगवान ने दी हुई है वो है। मतलब आपको कोई भी गेम खेलने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन दौड़ एक ऐसी चीज है जिसकी सिखलाई की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आम इंसान को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ शूज पहने, निक्कर पहनी और किसी भी ग्राउंड हो या ना हो सड़क पे दौड़ने चले गए। लेकिन इसका फायदा क्या है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उसी फैक्ट्री में बना हुआ है जो फैक्ट्री तब बनाती थी जब हम जंगलों में रहते थे। तो शरीर बना है एक्चुअल में जानवर को भी आउटरन कर जाएगा, इतना इसकी कैपेसिटी है कि आप उसको भी पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन आज की कंफर्ट की जिंदगी में हम लोग इतने लाचार हो गए हैं कि एक एसी से निकलते हैं, कार के एसी में बैठ जाएंगे, वहां से निकलेंगे दफ्तर के एसी में बैठ जाएंगे और 25 साल 26 साल 30 साल की उम्र में हार्ट के पेशेंट बन जाएंगे, हाई बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। तो वो जो शरीर है जो भगवान ने हमारे को मुफ्त में दिया है, उसका सम्मान करना उतना ही जरूरी है। और उसका सम्मान करने के लिए आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी में सबसे सिंपल एक्टिविटी जो है वो दौड़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी ये नियम बना लें कि 3 दिन भी हफ्ते में मैं सिर्फ 5 किलोमीटर का ही अगर एक चक्कर लगाना शुरू कर दूं, तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सेहतमंद हैं, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छी आपकी जिंदगी होगी, अच्छी जिंदगी होगी तो अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी तरक्की करेंगे तो देश अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद। और इस समय हमारे साथ 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मैराथन में पहला स्थान प्राप्त किया। सर 5000 साक्षी फर्स्ट पोजीशन। हाँ जी। और आपका? सेकंड पिंकी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में फर्स्ट सेकंड। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, कम से कम 8-9 साल हो गए हमें दौड़ते दौड़ते इसी की प्रैक्टिस करते हैं साक्षी सर। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये क्रॉस कंट्री लगा के भी, पिछले साल भी लगाई थी हमने, तब भी हम फर्स्ट ही आए थे। आज की तो खास बात ये थी कि बालिका बचाओ स्लोगन के साथ एक ये दौड़ का आयोजन किया गया था। तो आपको लगता है कि इस कॉज के बारे में बताएंगे? हाँ जी सर, अगर अपने लड़कियों को गेम में भेजे तो गेम सभी टीवी पे देखते हैं और टीवी पे देख के लड़कियों का उत्साह बढ़ता है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी हमारे समाज का सब कुछ है। हाँ जी, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। अपना नाम बताओ बेटा। नेहा। नेहा, आप कौन से दौड़े आप? मैं
5 किलोमीटर में। 5 किलोमीटर में दौड़े। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल की आप। और कैसा लगा आपको आज इस मैराथन में दौड़ के? अच्छा लगा। कौन सा पोजीशन आया आपका? चौथा पोजीशन आया। तो आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन लड़कियों के लिए होते रहने चाहिए ताकि आप भी अपना जोर दिखा सकें? होना चाहिए, है ना? रणबीर सिंह मलिक। मैं आज मेरे पास 158 मेडल है। 25 मैराथन लगा चुका हूँ। जहाँ आयोजन सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, मैं हर साल या हर महीने जहाँ भी टूर्नामेंट उठता है मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे गुड़गांव आया हुआ था पिछली दफा, अब की बार भी अभी यहाँ चौथी बार करवा रही है, तो मैं तीसरी बार यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्या क्या चीज आपको मोटिवेट करती है इस तरह के दौड़ में? आने वाले बच्चे कुछ हमें से सीखे, जो बता रहे हैं भाई जो आयोजन किया जा रहा है लड़की बचाओ, तो लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए और अच्छे उसमें माहौल में हमने डलना चाहिए। अरे जो लोग दौड़ते ही नहीं है और घरों में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो उनको भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको भी दौड़ना चाहिए। चलो भाई दौड़ नहीं सकती है तो वॉक तो जरूर करनी चाहिए। सुबह थोड़ा 5 बजे उठो, भाई सर्दी है तो 6 बजे उठो। इस रास्ते मैं तो यही करूँगा कि उनको भी रनिंग नहीं तो वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। दौड़ना जरूर चाहिए। मैराथन नहीं दौड़ो तो आप घर में दौड़ो। हाँ, घर में दौड़ो जी, नेम प्रैक्टिस कर लो भाई, और वो गली के 2 राउंड लगा लो। मैराथन होनी क्यों चाहिए? मैराथन देखिए, एक जो कॉम्पिटिटिव है मैराथन वो अलग चीज है, लेकिन इस तरह की मैराथन जो समाज को जगाने के लिए की जाती हैं और लोगों को जोड़ने के लिए की जाती है, इनसे क्या फर्क पड़ता है? इनसे बहुत फर्क पड़ता है जी। जनता जागरूक होती है, बच्चे जो आगे आने वाले हैं, जैसे बुजुर्गों को देख कर दौड़ते हैं, जैसे वो कर्नल साहब आए हुए हैं हैंडीकैप्ट है, उन्होंने 10 किलोमीटर पूरी की और शायद 5 में भी दौड़े। तो ये बच्चों को आने वाले भविष्य जो होगा जो है इनमें सुधार आएगा, कुछ न कुछ तो सीखेंगे। जब हमारे साथ हैं IIM रोहतक के डायरेक्टर श्री पी रमेशन जी से जानना चाहेंगे कि एक आयोजन सक्सेसफुली आपने ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में बताएं कि किस तरह का आपकी उम्मीदें थी और क्या रहा वहाँ पे। ये मिनी मैराथन 4th एडिशन है। 4 साल से हम कर रहे हैं ये रन फॉर द गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव पे। हम 4 साल से इंडिया फॉर गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव पे बहुत कुछ कर रहे हैं और मिनी मैराथन भी उसके पार्ट है। इस साल 2000 से ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आइटम से इवेंट्स है। हर आइटम पे बहुत कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन लोग सिर्फ रोहतक से नहीं और बाकी भी स्टेट, हरियाणा स्टेट और नॉर्थ ईस्ट का जगह से आ रहा है। तो ये हम खुश है इनके साथ जोड़ के हम कुछ कर सकते हैं बाद में। मिनी मैराथन एनुअल इवेंट है, ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक द्वारा आयोजित मैराथन में 5 किलोमीटर लड़कों में विजेता है विशाल सिंह, अमन एंड विजेंदर। 10 किलोमीटर मैन उनके विजेता है इसाक, संदीप और देवेंद्र। 5 किलोमीटर लड़कियों के मैराथन में विजेता है साक्षी, पिंकी और आदेश। तो इसके साथ ही आज की इस रेडियो रिपोर्ट में इतना ही, और इस उम्मीद के साथ कि ये सभी जो साथी इस मैराथन का हिस्सा बने हैं और जो IIM ने किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।